हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2018 में आया हुआ है। और आज के इस सेशन में हम मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका पेपर फर्स्ट जो होता है 250 नंबर का होता है। ठीक है, 2 घंटे का आपका इसमें नाम फिल करना होगा। आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको नाम फिल करना होगा, आपका जो रोल नंबर दिया रहेगा वो फिल करना होगा, और जो क्लास में कक्ष निरीक्षक जो उपस्थित रहेंगे उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, और सेंटर का कोड जो होगा वहाँ का कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जो भी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका टारगेट है 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, वह इस वीडियो के लिए बहुत ही क्या बोला जाए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टारगेट रखते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 को क्रैक करना, उनके लिए यह पेपर में बहुत आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो दिया गया है मैथमेटिक्स का है। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या दिया गया है पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दिए गए अंकों को 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंक की संख्या लिखनी है। मैं इंग्लिश में भी इसको डिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं। द गिवन नंबर्स 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 एंड 1 फॉर्म ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, समझ गए बात को। टू फॉर्म ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय द गिवन नंबर इज 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 एंड 1। जो आपके पास नंबर दिया गया है इससे हमको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो जो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, 2 बार रिपीट किया गया है, तो सावधानी से बनाइएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है देखते हैं। 8 है, 8, उसके बाद 7 है। ठीक है, उसके बाद 6 है, और 2 बार 5 यहाँ पर दिया गया है, 2 बार 5 है। ठीक है, 2 बार 5 लिख लिया हमने। ओके, अब हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा भाई। हमने 5 को यूज कर लिया, 8 को यूज कर लिया, 7 को यूज कर लिया, 6 को यूज कर लिया। हमारे पास 2 0 1 बचा, तो 2 1 0 हमारा ये नंबर बन जाएगा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, गेन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि 52,806, 52,086, 52,860, 52,800 और 52,860 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर आरोही क्रम दिया गया है, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, जो आपके पास गिवन नंबर दिए गए हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बताइए। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है साहब। हाँ बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या हो सकता है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, यस,
तो जब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हमारा हो सकता है, देखिए 52,806 दिया गया है, 52,086 दिया गया है, ठीक है। 52,800 यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी यही दिख रही है, 52,086। उसके बाद इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या हो जाएंगी बताइए, 52,806 है, 52,860 है, 52,800 है, 52,860 है। तो यानी कि उसके बाद हमारी ये वाली संख्या लिखी जाएगी, सेकेंड पोजीशन पे होगी, यानी कि 52,800, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अब हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए, नेक्स्ट नंबर पे 52,806 हो जाएगा, ठीक है। 52,806, 52,806 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास दो नंबर बचा हुआ है, 52,860 और 52,860। यहाँ पर दो नंबरें हैं, क्या दोनों नंबरें सेम है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 52,860 यहाँ पर भी दिया गया है, 52,860 यहाँ पर भी दिया गया है, तो लिख लेते हैं 52,860, 52,860। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है साहब इसमें। 52,086 कहीं दिखा है, 52,086 ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। बाकी और सभी ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन बी और सी यहाँ पर खत्म हो गए, ये गलत है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन बी और डी गलत हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ए और सी। अब इसमें से देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है। 52,086 है, 52,086 यहाँ पर भी है, 52,800 आना चाहिए, और लेकिन यहाँ पर 52,806 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए भी क्या हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ठीक है। इसलिए तब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी बचा, जो कि सही है। ऑप्शन सी मैच कर रहा है आपके आंसर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो संख्या ज्ञात करें जिसे 9,25,564 से घटाने पर उत्तर 2,34,251 एंड 3,52,421 के योग के बराबर हो। आपके पास जो नंबर दिया गया है, आपके पास जो नंबर दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास जो नंबर दिया गया है, इन दोनों का सम करिए, ठीक है। सम करने के बाद 9,25,564 से घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सम करते हैं, देखते हैं। आपके पास 2 3 4 2 5 1 दिया है, इनको हम लोग सम करते हैं, 3,52,421, ठीक है। यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर भी 6 हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद 9,25,564 से घटा देते हैं 5,86,672, घटा देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा बताइए, 2, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अगेन यहाँ पर कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर कितना होगा, 3 हो गया, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3, ठीक है। 3,38,892, 3,38,892
92। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए, देखकर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या ऑप्शन सी मैच कर रहा है? हाँ जी, 3,38,892 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया क्या? नहीं किया अभी। तो आप लोग इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। ठीक है, 10,101 मल्टीप्लाई 25, इसको तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये आसान मल्टीप्लाई है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 बहनों की औसत आयु 15 साल है, 15 साल है, यानी कि 15 ईयर्स है। यदि 2 बहनों की उम्र 12 साल और 15 साल है तो तीसरी बहन की आयु होगी। ऑप्शन दिया गया है 21 साल, 17 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 16 साल। ये आपके पास इसका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास इसका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बताइए, करते हैं। तो देखिए 3 बहनों की औसत आयु कितनी दी गई है? 15 साल। तो 3 बहनों की कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी? 3 बहनों की कुल औसत आयु कितनी हो जाएगी बताइए? 3 बहन की, 3 सिस्टर्स की टोटल आयु हो जाएगी 3 इंटू 15 कर दीजिए, यानी कि 45 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, 45 ईयर्स हो जाएगी, जिनमें से 2 सिस्टर्स की आयु दे दी गई है 12 वर्ष और 15 वर्ष। 12 वर्ष और 15 वर्ष को जोड़ दीजिए, 12 वर्ष और 15 वर्ष को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया, ये 27 हो गया। ठीक है, तो 45 में से जब 27 को घटाएंगे तो तीसरी बहन की आयु निकल जाएगी, तो ये हुआ 8, यहाँ पर 18 वर्ष बहन की आयु होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक, 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? लीप वर्ष का 7/22 का सप्ताह। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है साहब? हाँ, बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। हाँ जी, करें, चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि आपको मालूम होगा लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 दिन होता है, 366 गुणा 7/6, तो इसको कटा देते हैं तो कितने हो जाएगा? 7, 6 6 का 36, 6 कम 6, यानी कि 61 गुणा 7, 61 गुणा 7, यानी कि इसमें बताइए कितने वीक हो जाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि 61 गुणा 7 जो हो रहा है यहाँ पर, ये तो आपका वीक को डिनोट कर रहा है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन होते हैं, और यहाँ पर ये भी दिन के रूप में ही आया है। 61 गुणे जब 7 करेंगे, 61 गुणे 7 करेंगे तो 427 दिन आएगा, 427 दिन आएगा। जब इसमें हम लोग अब इसको सप्ताह में बदलेंगे, सप्ताह में कैसे बदलेंगे? 7 से भाग दे देते हैं। जब 7 से भाग देंगे तो आपका 61 सप्ताह होगा। ठीक है, 61 वीक होगा, यानी कि 61 वीक होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब।
जो कि आपका रोमन नंबर पर यह बेस्ड है। रोमन अंक CDXLIX को अरेबिक न्यूमेरिकल्स में लिखें, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ CD से मतलब C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, I का मतलब होता है 1 और X का मतलब होता है 10। तो देखिए D है और C है, D से पहले C है, यानी कि D में से C को घटा देते हैं तो हमारा बचेगा 400, 400, ठीक है। प्लस कर देते हैं, ओके। अब उसके बाद L और X दिया है, तो L से पहले कौन सा है, छोटा नंबर है। जब भी छोटा नंबर दिया रहेगा, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या दे दी रहेगी, तो समझ लीजिए आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर LX दिया है, मतलब यहाँ पर ये आपका हो गया 40, 50 में से 10 गया 40 हो गया, ठीक है। फिर प्लस करते हैं अब हम, I और X दिया है, I का मतलब होता है 1 और X का मतलब होता है 10, यानी कि 10 में से 1 गया 9। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 449, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 449 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपको डिविजिबिलिटी यानी कि बोर्ड मास पर आधारित है। ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, डिवीजन को सॉल्व करना होगा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होगा, देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर यह अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। जब हम छोटे ब्रैकेट को इतने को सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, तो 34 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 आएगा, ठीक है। डिवाइड का साइन उतार लिया हमने। अगेन ये 12 में 8 का गुणा किया तो 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है। अब हमारा छोटा ब्रैकेट टूट गया है, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो 700 बटा 10 करेंगे तो यहां पर 70 हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को। तो 70 माइनस, अब बताइए कितने टाइम्स में जाएगा, ये 96 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 13 भी कटेगा, ठीक है, तभी तो पढ़ेगा, क्यों। चल अब यहां पर देखते हैं, 70 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 66 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जो कि परसेंटेज से क्वेश्चंस ये डायरेक्टली पूछा गया है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को गलत करके आ गए थे, वो भूल गए थे इसको कैसे करना है, वो भूल गए थे इसको कैसे करना है, और वहां से बहुत सिली मिस्टेक करके आ गए थे। तो आपको यह गलती नहीं करनी है साहब, आपको, ठीक है। चलो, तो 9th क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 इक्वल टू कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट 2 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ओके। ऑप्शन ए को यहां पर 200 रखते हैं तो क्या हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा, 200%, मतलब परसेंट का मतलब क्या हुआ, बाई 100। जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के इक्वल हो गया। 2 के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है साहब, बताइए। 2 के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हाँ जी, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्की ने
3,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 2,700 रुपये में बेच दी, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या थी? देखिए विकी साहब हैं जिन्होंने एक साइकिल को परचेज किया 3,000 रुपीज में और उन्होंने 2,700 रुपये में बेच दिया। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कि अब हमें यह भी कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है कि परसेंटेज लॉस हो रहा है। यही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। सीपी यहाँ पर कितना दिया गया है, 3,000 रुपया, और एसपी कितना दिया गया है, 2,700 दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें जब इसको सेल कर रहा है 2,700 रुपये में तो घाटा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 300 रुपीज़ का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस का मैंने फार्मूला बताया था, परसेंटेज लॉस इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपन में सीपी। बस इसी फार्मूले पर आपको रखना होगा। ठीक है, बस आपको इसी फार्मूले पर क्या करना है, रखना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस कितने रुपीज का हो रहा है, 300 रुपये का, गुणा 100 बटा में सीपी कितना है, 3,000 है। यहां से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, बाकी 300 से 300 कैंसिल हो गया। तो कितना परसेंटेज का लॉस हो रहा है, 10% का यहाँ पर साहब लॉस हो रहा है। ठीक है, 10% का नुकसान हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रेन शुक्रवार को 1:15 अपराह्न पर हैदराबाद छोड़ती है और शनिवार को सुबह 7:30 बजे चेन्नई पहुंचती है, तो यात्रा की अवधि क्या होगी? अपराह्न और पूर्वाह्न, ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपराह्न उसे बोलते हैं जो दोपहर के बाद का समय होता है, उसे हम लोग अपराह्न बोलते हैं। और पूर्वाह्न उसे बोलते हैं दोपहर से पहले के समय को हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं बता दिया हूं, इतना तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अब। ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेट करें। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यहां से एक अपराह्न बोल रहा है, यानी कि सुबह में, यानी कि जैसे ही रात में एक ट्रेन है, रात में 1:15 पर हैदराबाद छोड़ देती है। ठीक है, शुक्रवार के दिन, और शनिवार के सुबह सॉरी फॉर दैट, अपराह्न है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1:15 पर चलती है हैदराबाद से दोपहर के समय में। ठीक है, दोपहर को 1:15 पर चलती है और शनिवार को सुबह 7:30 पर चेन्नई पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक ट्रेन है जो दोपहर के समय में 1:15 पर चलती है, हैदराबाद को छोड़ देती है, हैदराबाद रेलवे स्टेशन को छोड़ देती है और सुबह 7:30 बजे चेन्नई पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपराह्न जो दिया गया है, यानी कि दोपहर के समय में, यानी कि 1:15 से लेकर रात्रि के 1:15 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घंटे हो जाएंगे टोटल, 12 घंटा ये हो गया। ठीक है, 12 घंटा तो ये हो गया। ओके,
अब हमारे पास कितने समय और बचे, हमारे पास कितने समय और बचे, तो 7 घंटा 30 में से 1 घंटा 15 मिनट को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 6 घंटा 15 मिनट बचेगा। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 18 घंटा 15 मिनट टोटल अवधि ली, 18 घंटा 15 मिनट टोटल ड्यूरेशन लिया, जो कि ट्रेन को सफ़र करने में इतना समय लगा। ठीक है, 18 घंटा 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, करिश्मा ने 1,39,500 रुपए में 2 हार खरीदे। उसने उसमें से एक हार को 75,000 रुपए में तथा दूसरे हार को 80,000 रुपए में बेच दिया, उसे कितना पैसा मिला। बहुत ही ये भी आसान ही सवाल है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करिश्मा जी हैं, उन्होंने 2 हार को 1,39,500 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक हार को 75,000 रुपए में तथा दूसरे हार को 80,000 रुपए में बेच दी। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों हार को कितने रुपए में बेच रही हैं। 75,000 रुपए में पहले हार को बेची, उसके बाद एक को 80,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये 5 हो गया और ये 15 हो गया, यानी कि 1,55,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, लेकिन उन्होंने खरीदी थी 1,39,500 रुपये में, 1,39,500 में उन्होंने खरीदी थी। बस अब घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया बताइए, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि उन्हें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 15,500 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 15,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 13। एक ऊंचे कार्यालय भवन में 85 मंजिलें हैं। ठीक है, प्रत्येक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं और प्रत्येक खिड़की को 64 छोटे बल्बों से सजाया जाता है। तो सभी खिड़की को सजाने में कितने बल्ब की आवश्यकता होगी, मैं इसको आपको बता देता हूं और आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, 85 तो बिल्डिंग है, ठीक है, 85 मंजिल है। ठीक है, उसके बाद एक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं और 48 खिड़कियों में 48 खिड़कियां हैं और एक खिड़कियों में 64 बल्ब लगते हैं। तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, और बहुत ही मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी अपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सके। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।